ट्वेल्थ ज्योग्राफी चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ के MCQs देखते हैं। पहला क्वेश्चन, संग्रहण का क्षेत्र नहीं है। गैदरिंग यानी चीज़ों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना किस एरिया के अंदर नहीं किया जाता? तो पहला ऑप्शन उच्च अक्षांशीय क्षेत्र यानी हाई लैटिट्यूड एरिया, दूसरा दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, और तीसरा मध्य अफ्रीका का जायरे बेसिन, और चौथा है गंगा बेसिन। तो इन सभी के अंदर जो गंगा बेसिन है वो एक उपजाऊ मैदान है और नदियों ने बड़े बड़े जो मैदान बनाए हैं उपजाऊ मिट्टी के द्वारा, जलोढ़ मिट्टी के द्वारा, तो यहाँ पर कृषि की जाती है अत्यधिक, तो यहाँ संग्रहण नहीं होता। ये सभी इलाके क्या हैं? संग्रहण यानी गैदरिंग के क्षेत्र हैं। तो डी ऑप्शन। दूसरा, ऋतु प्रवास यानी ट्रांसहुमेंस करते हैं। कौन सी जनजाति इनमें से ट्रांसहुमेंस करती है यानी सीजन के अनुसार माइग्रेट करती है? तो इनमें पहला पिग्मी, दूसरा रेड इंडियंस, तीसरा बकरवाल्स और चौथा है मसाई। तो इसके अंदर जो बकरवाल प्रजाति है, जनजाति है, यह भारत के अंदर, उत्तर भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है ज़्यादा, और ये सीजनल माइग्रेट करती है यानी सर्दियों के अंदर नीचे आ जाते हैं उत्तर भारत की तरफ, मैदानों की तरफ, और गर्मियों के अंदर वापस जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाते हैं। तो सी ऑप्शन सही होगा। तीसरा, ओल्डेस्ट एक्टिविटी ऑफ मैन, मनुष्य की जो सबसे प्राचीन क्रिया कौन सी है? फिशिंग, मत्स्य पालन, गैदरिंग संग्रहण, फार्मिंग कृषि, और मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन करना। इसके अंदर फिशिंग काफ़ी पुरानी है, फार्मिंग भी काफ़ी पुरानी है, मैन्युफैक्चरिंग नई चीज़ है, लेकिन गैदरिंग सबसे पुरानी है यानी आदि मानव ने जो सबसे पहले काम किया था वो संग्रहण का ही था, चीज़ों को इकट्ठा करता था। और फार्मिंग जब थोड़ी सभ्यता विकसित हुई उसके साथ फार्मिंग आई है और तभी फिशिंग का भी काम शुरू हुआ, मछुआरे आए। तो इसके अंदर इस क्वेश्चन को हो सकता है कि वो आरोही क्रम में पूछ ले कि सबसे पहले कौन सी आई उसके बाद कौन सी, तो इसको आपने ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन, स्लैश एंड बर्न, कर्तन और दहन कृषि इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को और क्या नाम दे सकते हैं? पहला, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, एक्सटेंसिव यानी गहन और गहन वाणिज्य अनाज कृषि, एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, गहन जीवन निर्वाह कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग मिश्रित कृषि, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो स्लैश एंड बर्न यानी एक स्थान पर जो भी जंगल हैं, वन हैं, उनको साफ करके जो वन है उनको जला देते हैं, लकड़ियों को, तो स्लैश एंड बर्न। तो ये कब किया जाता है? ये प्रिमिटिव समाजों के अंदर होता है यानी जहाँ पर आज भी जंगलों के अंदर कई जगह ये प्रैक्टिसाइज की जाती है। तो प्रिमिटिव इसका सही ऑप्शन होगा। स्लैश एंड बर्न को एक और नाम भी देते हैं बुश फैलो, झाड़ी पड़त कृषि, तो उसको भी आपने ध्यान में रखना है। पांचवा क्वेश्चन, सिट्रस फ्रूट बिलोंग टू, सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल, खट्टे फल इनमें से किस खेती के अंतर्गत आते हैं? क्या वो मार्केट गार्डनिंग के अंदर आते हैं, बाजारी खेती के, या प्लांटेशन रोपण कृषि के, या मेडिटेरियन मध्य सागरीय कृषि, या कोऑपरेटिव फार्मिंग? तो इसके अंदर सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फल हैं वो मेडिटेरियन क्लाइमेट के अंतर्गत आते हैं। जिन प्रदेशों के अंदर मेडिटेरियन क्लाइमेट है वहाँ खट्टे फल ज़्यादा होते हैं। सिक्स्थ, कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, कोऑपरेटिव फार्मिंग जो एक्सपेरिमेंट की गई सबसे ज़्यादा कामयाब किस देश के अंदर थी? डेनमार्क के अंदर थी, और वहाँ पर प्रत्येक जो किसान है वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर था। सेवंथ, पुष्प उत्पादन में प्रथम देश है यानी सबसे ज़्यादा फूल किस देश के अंदर होते हैं? तो पश्चिमी यूरोप, उत्तर पश्चिमी यूरोप के अंदर वैसे तो सभी देशों के अंदर होते हैं, लेकिन नीदरलैंड इसके अंदर पहला स्थान रखता है और एक
ट्यूलिप नाम का विशेष फूल होता है जो कि नीदरलैंड के अंदर सर्वाधिक होता है और यहीं से ये फूल पूरे यूरोप को प्रमुख शहरों के अंदर भेजा जाता है। 8th, फेजेंडाज आर यूज्ड फॉर। फेजेंडा क्या होता है? फेजेंडा कॉफ़ी के बागान होते हैं, बड़े बड़े बाग, उनको कहा जाता है, तो याद रखेंगे। 9th, नॉट ट्रू अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये 4 तथ्य हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है रोपण कृषि के बारे में? तो पहला है लार्ज लैंड होल्डिंग्स, बड़े बड़े खेत होते हैं, इन लार्ज लैंड होल्डिंग को स्टेट्स कहा जाता है। ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जी हाँ बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाया जाता है, दोनों ही सही हैं। डोमिनेंस ऑफ व्हीट एंड पैडी क्रॉप्स, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर गेहूं और चावल की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये फसलें ली जाती हैं, तो ये गलत है। और चौथा सही है, साइंटिफिक मेथड होता है। तो सी ऑप्शन हमारा, हम इस पर टिक करेंगे क्योंकि ये इसके लिए सूटेबल नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, स्थानांतरित कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है। स्थानांतरित कृषि यानी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो कि जगह बदल बदल कर की जाती है, वह विश्व में उसका सबसे बड़ा एरिया कौन सा होगा? मध्य अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दोनों ओर, यानी अफ्रीका के जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का बीच का हिस्सा है उस हिस्से में, इक्वेटर के दोनों ओर का क्षेत्र, या दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक यानी इंटरनल पार्ट्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स या नन। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हिस्सा वो क्या होगा? मध्य अफ्रीका में होगा, इक्वेटर के दोनों ओर। ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की खेती किसके अंतर्गत आएगी? फ्लोरिकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर। तो इसके अंदर विटीकल्चर के अंदर इसको रखा जाता है। 12th, स्थानांतरित कृषि का भविष्य उज्ज्वल नहीं है, यानी जो जगह बदल बदल कर हम कृषि करते हैं उसका हमें फ्यूचर अच्छा क्यों नहीं दिखाई देता? वनों का ह्रास, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन हो रहा है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है, तो डी ऑप्शन सही होगा, इसलिए इसका महत्व कम हो रहा है। पशुचारकों की संख्या तथा उनके द्वारा प्रयोग किए गए क्षेत्र में काफ़ी कमी हो रही है, यानी जो लोग पशुओं को चराते हैं और दूर दूर तक यात्रा करते हैं, स्थानों का प्रयोग करते हैं, तो वो स्थान कम हो रहा है। क्या कारण है? राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, यानी अनेक देशों ने जो एक देश से दूसरे देश के बीच जाने के लिए सीमा उन्होंने बना दी है, अब ये चरवाहे हैं ये आ जा नहीं सकते, तो क्या ये कारण है? या देशों द्वारा नई बस्तियां बसाने की योजना, यानी जिस जगहों पर पशुचारक अपने पशुओं को चराते थे उस जगह पर ये क्या है, सेटलमेंट्स बसा रहे हैं, तो दोनों ही कारण सही होंगे, तो ए व बी दोनों, सी ऑप्शन सही होगा। तो ये 13 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपने खुद करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, इनको मैच करना है। ये क्या है? विश्व के जो प्रमुख बड़े बड़े घास के मैदान हैं, ग्रास फील्ड है, ग्रास लैंड है, उनके नाम हैं, और ये नाम किन किन क्षेत्रों के हैं, यानी उत्तरी अमेरिका का घास का जो मैदान है उसको क्या कहते हैं, तो ये आपने मैच करने हैं। यहाँ यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया का सम्मिलित हिस्सा है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। इसके अतिरिक्त पहले 4 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं और आज ये 5वां चैप्टर भी कवर हो गया है। पहले 4 चैप्टर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।